प्रिय छात्रों, ज्ञान विचार प्रकाश के हिंदी चलन में आपका स्वागत है। हिंदी क्लास में हम देखेंगे आज हम लोग काव्य का दूसरा पाठ तुलसीदास। सबसे पहले इनका जीवन परिचय देखते हैं। देखिए, तुलसीदास जो है वह भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद है। तुलसीदास जी के जन्म स्थान के संदर्भ में 3 मत प्रचलित हैं: मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है। शिव सिंह सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी भी राजापुर को गोस्वामी जी का जन्म स्थान मानते हैं। लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी तथा डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज सोरो को तुलसीदास जी का जन्म स्थान मानते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत। मैं पुनि गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत। गोस्वामी जी की इन उक्ति को ये विद्वान प्रमाणिक मानते हुए सूकर खेत का अभिप्राय सोरो मानते हैं। आचार्य शुक्ल का अभिमत है कि सूकर खेत को भ्रम से सोरो समझ लिया गया, लेकिन प्रचलित रूप में तुलसीदास का जन्म संवत 1554 विक्रमी की श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी को चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर ग्राम में माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनके जन्म के संबंध में निम्न दोहा प्रसिद्ध है। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरयो शरीर। ये दोहा जो है प्रचलित है। इनका जब जन्म हुआ तब ये 5 वर्ष के बालक मालूम होते थे। दांत भी सब मौजूद थे। जन्मते ही उनके मुख से राम शब्द निकला और लोग इन्हें राम बोला कहने लगे। आश्चर्यचकित होकर इन्हें राक्षस समझकर माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने के कारण इनका पालन पोषण एक दासी ने तथा ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रसिद्ध संत बाबा नरहरिदास ने प्रदान की। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था। ऐसा प्रसिद्ध है कि रत्नावली की फटकार से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। कहा जाता है कि एक बार पत्नी द्वारा बिना बताए ही मायके चले जाने पर प्रेमातुर तुलसी अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए अपनी ससुराल जा पहुँचे। पत्नी ने इसके लिए उन्हें बहुत फटकारा। फटकार से इन्हें वैराग्य हो गया। इसके बाद काशी के विद्वान शेष सनातन से तुलसी ने वेद वेदांग का ज्ञान प्राप्त किया। और अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गान करने लगे। इनका समय काशी, अयोध्या, चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। संवत 1660 श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया शनिवार को 80 घाट पर तुलसीदास राम राम कहते हुए परमात्मा में विलीन हो गए। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्न दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण कृष्ण तीज शनि
तुलसी तज्यो शरीर। ये राम के भक्त थे। इनकी भक्ति दास्य भाव, इसको ध्यान रखना है आप। ये अक्सर क्वेश्चन जो है पूछता है, कंपटीशन में भी पूछता है और ऐसे भी पूछता है कि राम की भक्ति किस प्रकार की थी। तो इनकी भक्ति जो है दास्य भाव की थी और तुलसी की भक्ति किस प्रकार की थी, दास्य भाव की। और सूर्य की भक्ति आप ध्यान रखिएगा, जब पढ़ाएगा तो बताया था सखा भाव की थी। संवत 1631 में इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना आरंभ की। इनके ग्रंथ में विस्तार के साथ राम के चरित्र का वर्णन है। तुलसी के राम में शक्ति, शील, सौंदर्य तीनों गुणों का अपूर्व सामंजस्य है। मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। रामचरितमानस बड़ा ही लोकप्रिय ग्रंथ है। विश्व साहित्य के प्रमुख ग्रंथों में इसकी गणना की जाती है। रामचरितमानस के अतिरिक्त तुलसीदास जी ने जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछु, रामाज्ञा प्रश्न, बरवय रामायण, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि ग्रंथों की रचना की। इन रचनाओं में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण चित्रण देखने को मिलता है। अपने समय के प्रचलित दोहा, चौपाई, कवित, सवैया, पद आदि काव्य शैलियों का तुलसी ने पूर्ण सफलता के साथ काव्य रचना की। इनके काव्य में भाव पक्ष के साथ कला पक्ष की भी पूर्णता है। इनमें सभी रसों का आनंद प्राप्त होता है। स्वाभाविक रूप से सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करके तुलसी ने अपनी रचनाओं को प्रभावोत्पादक बना दिया है। इनका ब्रजभाषा तथा अवधी भाषा पर समान अधिकार था। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाएं ब्रजभाषा में हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अक्सर पूछता है कि कवितावली, गीतावली या विनय पत्रिका को पूछ लेगा किस भाषा में लिखी गई है। तो देखिए, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाएं ब्रजभाषा में हैं। यानी कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका जो है वह ब्रजभाषा में है और रामचरितमानस अवधी भाषा में है। तो इसकी भी भाषा पूछता है। रामचरितमानस अवधी भाषा में, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका ब्रजभाषा में। अवधी को साहित्यिक रूप प्रदान करने के लिए इन्होंने संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग किया, पर इनमें कहीं भी दुरूहता नहीं आने पाई है। तुलसीदास जी ने अपनी भक्ति की भावना की अविरल धारा से हिंदी पाठकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके काव्य के समान जनता के हृदय पर किसी अन्य कवि का प्रभाव नहीं है। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ और अमर कवि तुलसीदास जी श्रेष्ठ भक्त, ज्ञानी, विचारक, लोकनायक, दार्शनिक, मानव मन के कुशल पारखी तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी हिंदी काव्य जगत की अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने रामचरितमानस महाकाव्य में श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र के अंकन के साथ साथ श्री राम को शिवजी तथा शिव जी को श्री राम का भक्त प्रदर्शित करके अद्वितीय समन्वय की भावना स्थापित की। हिंदी साहित्य में इनका योगदान अतुलनीय है। हिंदी साहित्य में तुलसीदास का योगदान अतुलनीय है। हमें इनके बारे में जो इनका संक्षिप्त परिचय है, जैसे जन्म स्थान,
संवत 1554 विक्रमी यानी सन 1532 ईस्वी। जन्मस्थान राजापुर गांव, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। बचपन का नाम रामबोला। माता पिता हुलसी एवं आत्माराम दुबे। मृत्यु संवत 1660 विक्रमी 1680 विक्रमी यानी 1632 ईस्वी में। गुरु नरहरिदास। लेखन की विधा काव्य। शिक्षा संत बाबा नरहरिदास ने भक्ति के साथ साथ वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि की शिक्षा दी। भाषा अवधी और ब्रज, मुख्य रूप से अवधी और ब्रज भाषा में इन्होंने रचनाएं की। अवधी भाषा में लिखा रामचरितमानस और ब्रज भाषा में कवितावली, गीतावली और दोहावली। इसको आपको ध्यान रखना है। शैली छप्पय, दोहा, चौपाई, गीत, कवित और सवैया। प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल, रामलला नहछु, रामाज्ञा, प्रश्न आदि। साहित्य में स्थान श्रेष्ठ भक्त, ज्ञानी, विचारक, लोकनायक, दार्शनिक व मानव जीवन के सफल पारखी के रूप में सर्वश्रेष्ठ कवि, हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में इनका स्थान है। तो आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है तुलसीदास जी के बारे में। देखिए, तुलसीदास जी को गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है। इनके द्वारा हिंदी कविता की सर्वोन्मुखी उन्नति हुई। मानव प्रवृत्ति के जितने रूपों का सजीव वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, उतना अन्य किसी कवि ने नहीं किया है। तुलसीदास जी को मानव जीवन का सफल पारखी कहा जा सकता है। वास्तव में तुलसीदास जी हिंदी के अमर कवि हैं, जो युगों युगों तक हमारे बीच जीवित रहेंगे। इनकी जो रचनाएं हैं तुलसीदास जी की, जैसे रामलला नहछु। देखिए, ये रामलला नहछु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोकगीत को सोहर शैली में इस ग्रंथ की रचना की है। यह इनकी प्रारंभिक रचना है। और रामाज्ञा प्रश्न, यह देखिए रामाज्ञा प्रश्न, यह ग्रंथ 7 सर्गों में विभाजित है, जिसमें शुभ अशुभ शकुनों का वर्णन है। इसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। उसके बाद ये देखिए जानकी मंगल। जानकी मंगल, इसमें कवि ने श्री राम और जानकी के मंगल विवाह उत्सव का मधुर वर्णन किया है। और ये रामचरितमानस इस विशद प्रसिद्ध ग्रंथ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संपूर्ण जीवन के चरित्र का वर्णन किया है इन्होंने। पार्वती मंगल,
ये देखिए पार्वती मंगल। पार्वती मंगल में यह मंगल काव्य है। इसमें पूर्वी अवधि में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन किया है। गेय पद होने के कारण इसमें संगीतात्मकता का गुण भी विद्यमान है। उसके बाद आप देखिए गीतावली। गीतावली इसमें 230 पद संकलित हैं। इसमें श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। कथानक के आधार पर ये पद 7 कांडों में विभाजित है। उसके बाद इनकी रचना है विनय पत्रिका। इसका विषय भगवान श्री राम को कलयुग के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देना है। इसमें तुलसी भक्त और दार्शनिक कवि के रूप में प्रतीत होते हैं। इसमें तुलसीदास जी की भक्ति भावना की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। तो इस तरह से आपने देखा ये तुलसीदास जी का। अब कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है, जैसे जन्म 1532 ईस्वी में जन्म का स्थान राजापुर गांव, मृत्यु 1623 ईस्वी में, मृत्यु का स्थान काशी बनारस, माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे, पत्नी का नाम रत्नावली। शिक्षा संत बाबा नरहरि दास ने भक्ति की शिक्षा, वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि की शिक्षा दी। भक्ति इनकी जो है दास्य भाव की भक्ति है, राम की भक्ति। राम के उपासक थे। प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस, उपलब्धि लोकमानस के कवि। साहित्य में योगदान, हिंदी साहित्य में कविता के सर्वोत्तमुखी उन्नति की इन्होंने। तो इस तरह से आपको इनका तुलसीदास जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना है। फिर हम लोग कल जो है तुलसीदास जी का ये काव्य पढ़ेंगे। काव्य पाठ धनुष भंग और बनपथ 2 शीर्षक के अंतर्गत हमको पढ़ना है। तो पहले धनुष भंग है, उसको हम लोग पढ़ेंगे।